1 जनवरी 1914 को दुनिया की पहली कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। उस इवेंट को 100 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और आज एयर ट्रैवल धरती पर ट्रैवल करने का सबसे फास्ट मीडियम बन चुका है। फ्लाइट्स ऑपरेट होती है एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट्स में क्षमता होती है किसी भी एरिया की सूरत बदलने की। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने दिल्ली और गुड़गांव के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित भड़िया और मेरा नाम है पूनम रावत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उन्नीस 1930 में सफदरजंग एयरपोर्ट बनाया गया था, जो कि 1962 तक दिल्ली का मेन एयरपोर्ट होता था। 1962 में सिविलियन फ्लाइट्स को पालम एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया और 1980 तक पालम एयरपोर्ट का पैसेंजर ट्रैफिक 30 लाख तक पहुंच गया था। 1986 में टर्मिनल 2 बनने के बाद इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। IGI एयरपोर्ट ने पूरे रीजन की ग्रोथ को जो स्पीड दी वो अभी तक बरकरार है। आज के समय में एयरपोर्ट केवल प्लेन्स के टेक ऑफ और लैंडिंग प्लेसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक मेजर बिजनेस एंटरप्राइज बनकर उभरे हैं। दे आर वाइटल हब्स फॉर ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फ्लोज। IGI एयरपोर्ट की वजह से ना सिर्फ दिल्ली गुड़गांव बल्कि पूरे दिल्ली NCR की बाकी एरिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से विकसित हुई है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लोकल बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूव होना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कम होना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपटीशन, मार्केट इंटीग्रेशन और टूरिज्म। IGI एयरपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस तो मिलते ही है। उसके अलावा आसपास के शहरों की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हुई है। लॉजिस्टिक सर्विसेज और टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है वो भी डायरेक्टली इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। एयरपोर्ट की वजह से दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी काफ़ी तेजी से विकसित हुई है। उसके अलावा गुड़गांव के एक ग्लोबल IT और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होने के पीछे भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो आप एयरपोर्ट के इम्पैक्ट को इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सन 2000 में गुड़गांव के सुशांत लोक में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 30,000 रुपये गज थे और 2010 में जैसे ही टर्मिनल 3 ऑपरेशनल हुआ, प्रॉपर्टी प्राइसेस ने 400% का जंप लिया और 1.5 लाख रुपए गज तक पहुंच गए। IGI एयरपोर्ट की वजह से आसपास के गांव की तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। जैसे कि महिपालपुर और पालम गांव जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उतना हमारे देश के कई छोटे शहर भी शायद नहीं करते होंगे। अब बात करते हैं नोएडा की। गुड़गांव का विकास तो हम सब ने देखा है और डेवलपमेंट के मामले में नोएडा भी पीछे नहीं है। बीते कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जिस तरीके से नोएडा को अपनी फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना है, उससे साबित हो जाता है कि फुल्ली प्लान्ड वे में डेवलप होता है नोएडा आने वाले समय में विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सैमसंग की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट, HCL, TCS, विप्रो, LG, एशियन पेंट जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रेजेंस ने नोएडा को रोजगार देने के मामले में अग्रणी शहर बना दिया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नोएडा रीजन के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है यहाँ का बड़ा लैंड बैंक। ग्रेटर नोएडा तो पहले ही एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है और अब नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी डेवलपमेंट का काम जोर शोर से चल रहा है। बड़ा लैंड एरिया होने की वजह से यहाँ वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसके शिलान्यास की खबरें आपने रिसेंटली सुनी होगी, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट को अगर IGI से कंपेयर करें तो IGI पर 3 रनवेज हैं और NIGA पर 8 रनवेज बनाए जाएंगे। NIGA की फर्स्ट फेज डेवलपमेंट 2024 में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना बड़ा एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल होगा तो हमें शायद बताने की भी जरूरत नहीं है कि पूरे रीजन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। इस एयरपोर्ट को भविष्य में IGI एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि पैसेंजर्स को अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके और लोकल बिजनेसेस ग्रो कर सकें। एयरपोर्ट के अलावा इस रीजन में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि फिल्म सिटी, टॉय सिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फुली प्लान्ड वे में इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं, जिसका काम रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं। इस सिटी के रोबस्ट डेवलपमेंट प्लानिंग की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में हम इसे नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 शहर बनते हुए देखेंगे। प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रॉपर्टी खरीदने का फायदा आपको वहीं हो सकता है जहां डेवलपमेंट का स्कोप हो। फुल्ली डेवलप्ड सिटीज में तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलरेडी इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ की गई इन्वेस्टमेंट पर आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिल सकता।
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।